तो हाउ डेयर, आई होप यू आर गुड। लेट स्टार्ट ऑन द टॉपिक। तो डेयर, आज बात करेंगे यानी सेकेंड चैप्टर पे, यानी कि आप लोग तो पढ़े होंगे यानी रिप्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर को पढ़े होंगे। यानी रिप्रोडक्शन मतलब यूनिट होता है। क्लास 12th में बायोलॉजी आपका भी मेन सब्जेक्ट है, तो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास को मिस करना आपके लिए बहुत ही बैड बात होगा, इसलिए अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिए और साथ में क्या कर दीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिए कि मेरे क्लास में आपने बायोलॉजी को किस टाइप से और कितना सीख पाते हैं और कितना समझ पाते हैं और कितना आपके लिए आसान हो पाता है। ये कमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम आज बात करेंगे सेकंड चैप्टर पे, जिसमें सेकंड चैप्टर का नाम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें 5 टॉपिक होते हैं, हमने उस 5 टॉपिक पर भी बात करेंगे और फिर जब 5 टॉपिक पर बात कर लेंगे तो आज हम उसके सेकेंड टॉपिक पे बात करेंगे। यानी कि सेकेंड टॉपिक होता है कौन, प्री फर्टिलाइजेशन, क्या स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, इस पे बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स पे। और फिर थर्ड आता है डबल फर्टिलाइजेशन, 4 आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, और 5 आता है पॉली एम्ब्रायोनी। तो उस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ एक टॉपिक पे बात करेंगे और उसमें जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे और उस पे डीप और डिटेल में जानेंगे। आप लोग को ऐसे दिख जाएगा, टॉपिक में लिखा हुआ है और फिर चैप्टर भी यहाँ पे शो कर दिया हो, उस चैप्टर का नेम ऊपर हो गया, टॉपिक के नेम ये हुआ। इसके बारे में आज हम बात करेंगे जिसमें ये रहेगा। क्लियर है? तो क्या आप लोग रेडी है क्लास को आगे बढ़ावे? तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में मैं सोच रहा हूं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, थोड़ा टॉपिक पे बात कर लेता हूं। राइट, टॉपिक पे बात कर लेंगे तो सही रहेगा, आप लोग को आगे समझाने में हमें बहुत इजी हो पाएगा टॉपिक जब आप जान जाएंगे। तो जब आप आएंगे सेकेंड चैप्टर में, चैप्टर सेकेंड रहेगा, याद रखिएगा। कलर चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज कर दिया हूं, चैप्टर सेकेंड रहेगा। इसका नाम क्या है ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम बात करेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या बात करने वाले हैं कि पुष्पी पौधों में, प्लांट्स कर देता हूं, यानी बात यह करना है कि पुष्पी पौधों में प्लांट्स, पुष्पी पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोडक्शन का जो वर्क है वो कैसे प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट हो पाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देखे होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्सर एनिमल में होते हैं, जो आसानी से देख गए होंगे। अगर गॉट है तो उसका बकरा, काव है तो बुल, सुने होंगे, डॉग है तो डॉगी। तो मेल डॉग में डॉग मेल और फीमेल डॉग देखे होंगे, तो दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखे होंगे, ज्यादातर बैक्टीरिया और छोटे मोटे देखने को मिला होगा जीव जंतु वगैरह में, जंतु में नहीं जीवों में मिला होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ज्यादा, जिसमें छोटे मोटे बैक्टीरिया हुआ, क्लेमाइडोमोनास हुआ, हाइड्रा हुआ, प्लांट वगैरह में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने देखे होंगे, जिसमें काफी एग्जाम्पल हम दिखाए, समझाए भी है और बताए भी है। जैसे मक्का प्लांट हुआ, जैसे में मैंगो प्लांट हुआ, जैसे में तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप भी है, मेथड भी है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फिर क्या स्पोर मेथड, फिर जेम्यूल मेथड, और फिर कौन सा मेथड और है, फ्रेगमेंटेशन मेथड, फ्यूजन मेथड, बाइनरी फ्यूजन मेथड। इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है, जिस मेथड में स्पाइरोगायरा जैसे, क्लेमाइडोमोनास जैसे जो भी जीव है वो रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अमीबा ये सब करते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हम आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा यहाँ पे 2, यानी मेल फीमेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करेंगे, टॉपिक पे बात कर लेते हैं। लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मैंने सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा फ्लावरिंग प्लांट अपनी संख्या में कैसे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलपिंग करते हैं, ये सब जानेंगे आज के क्लास में। लेकिन आज के क्लास में टॉपिक बताने के साथ हमने सेकेंड टॉपिक पे बात करेंगे, उसमें एक पॉइंट है उसके बारे में बताएंगे। क्लियर? तो टॉपिक में जो फर्स्ट आएगा वो ये आएगा, फ्लावर, ए फैसिनेटिंग
फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म हो गया। ए फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म मतलब एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट होता है। माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के बारे में ही बात होती है, प्लांट्स हो गया। तो ध्यान रखिएगा फ्लावरिंग प्लांट में क्या आकर्षक अंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, यह सब जानने को मिलेगा ये टॉपिक में। सेकेंड टॉपिक में आएंगे तो प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन आएगा और फिर स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स देखने को मिलेगा आपको। और फिर थर्ड चैप्टर में आएंगे तो डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा देखने को। आपने देखे होंगे अभी तक सिर्फ फर्टिलाइजेशन, लेकिन इसमें देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन मतलब एक बार में दो फर्टिलाइजेशन का क्रिया होना। ऐसे तो आप देखते थे कि मेल का गैमेट फीमेल का गैमेट मिला और फर्टिलाइजेशन क्रिया हुआ एक, लेकिन अब देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये एनिमल में नहीं होगा, ना कोई भी एनिमल में होंगे और ना कोई भी प्लांट में होगा। सिर्फ कौन प्लांट में होगा? फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन का क्रिया होगा। फ्लावरिंग प्लांट कौन? तो जो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जो भी प्लांट आते हैं उसी में डबल फर्टिलाइजेशन का क्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उसके द्वारा डेवलपिंग करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए। और फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन आते हैं। जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएंगे तो प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन का दोनों का सिमिलरली रहता है, सिर्फ पोस्ट रहता है और वहां प्री रहता है। तो प्री मतलब हो गया जो फर्टिलाइजेशन से पहले, और पोस्ट मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद। स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स आ गया। अब यहां पे थोड़ा सा माइंड ये लगाना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स हो गया। 5 नंबर में आ जाएगा एपोमाइज और फिर एपोमाइसीज आ जाएगा और एंड पोली एम्ब्रायोनी आ जाएगा, पोली एम्ब्रायोनी। तो इस तरह से आपको 5 टॉपिक मिलेंगे और पांचों टॉपिक को पढ़ना, जानना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्लास 12 के सेकंड चैप्टर में इस बहुत ही वीवीआई टॉपिक है और ये चैप्टर भी वीवीआई है, जहां पे आपको सीखना जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने टॉपिक देख लिया, चैप्टर के भी नाम भी समझिए। हम अब क्या करेंगे, फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म में भी बता सकते हैं। इसमें पढ़ना क्या होता है, फ्लावर के पार्ट के बारे में, कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, मतलब एक टाइपिकली फ्लावर को कितने पार्ट में डिवाइड किए जा चुके हैं। तो 4 टाइप में, क्लैक्सी, क्रोला, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, ये 4 मिलेंगे। फिर आपको बोलेगा स्टेमन को कितने में, तो स्टेमन को कितने में, एंथर में, फिलामेंट में, कनेक्टिव में। फिर बोलेगा गाइनोसियम के कितने पार्टों में डिवाइड किए गए, तो याद रखना है 3, किसमें, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इस तरह से डिवाइड किया हुआ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म में सीखने जानने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन फ्लावर से होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में आपको जो बात होती है वो होती है, उसको डिफिनेशन से थोड़ा समझाता हूं, आगे बढ़ता हूं। फिलहाल मैं आप लोग को यहां तक क्लियर है तो आगे चलता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताना चाहूंगा, तो सबसे पहले एक डिफिनेशन लिखाता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मान लीजिए आपको अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी ने अगर लिख दे और बोले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे वो सबसे पहले जान लेते हैं। Sexual reproduction is a type of reproduction. Sexual reproduction is a type of reproduction. Reproduction का type है in which male and female gametes fuse to form a zygote.
the zygote develop into a न्यू इंडिविजुअल या एम्ब्रायो भी बोल सकते हैं। इंडिविजुअल्स हो गया, इंडिविजुअल मतलब न्यू इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, न्यू इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। न्यू, याद रखिएगा यहां पे ऐसा लगा देना है इंडिविजुअल्स में। थोड़ा सा लेटर को भी देखना पड़ता है क्योंकि आपको लगेगा इंडिविजुअल, हो गया, न्यू इंडिविजुअल आ जाएंगे। न्यू इंडिविजुअल, ए न्यू इंडिविजुअल। तो जाइगोट के डेवलप्स होने के बाद एक एम्ब्रायो बन जाएगा, या आप लिख सकते हैं एक न्यू इंडिविजुअल, लिख सकते हैं एक न्यू इंडिविजुअल आ जाएंगे, क्योंकि एम्ब्रायो के बाद एम्ब्रायो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक क्या है, और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज किए, आपस में फ्यूजन किए जाते हैं, और फ्यूजन के बाद क्या करते हैं, फ्यूजन फॉर्म और जाइगोट, और फिर वो फ्यूजन एक जाइगोट बनते हैं और फिर जाइगोट इस तरह से आ जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या चीज के बारे में। तो आप चलते हैं दूसरा ले लेते हैं। जैसे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जान गए तो आप प्री फर्टिलाइजेशन को ले लेते हैं। आप बोलेंगे सर प्री फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, तब ये तो समझ में आएगा कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या है। फिर आगे जो आएगा कौन सा पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं वो चीज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना और जानना है। क्लियर? चलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन को जानते हैं कि क्या होता है। जब प्री फर्टिलाइजेशन में आएंगे और बोला जाएगा कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे वो जानते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इज द stage before the fertilization in which zygote zygote develop and prepare for fertilization। यानी कि क्या बोला है, प्री फर्टिलाइजेशन इज द स्टेज बिफोर द फर्टिलाइजेशन इन बीच क्या याद रखना है, मेल एंड फीमेल गैमेट बिफोर द, इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट को तो थोड़ा सा कैच करना पड़ेगा, थोड़ा फॉरगेट हो रहा है। प्री फर्टिलाइजेशन इज द स्टेज बिफोर द फर्टिलाइजेशन इन बीच मेल एंड फीमेल गैमेट स्ट्रक्चर्स डेवलप एंड प्रिपेयर फॉर फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ पे इरेज करता हूं। जब यहाँ पे आएंगे तो इन बीच मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स डेवलप
मेल एंड फीमेल reproductive structures develop and prepare for fertilization is called pre-fertilization। देखिए, जब भी प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में बात किया जाएगा तो याद रखना प्री फर्टिलाइजेशन इज द स्टेज बिफोर द फर्टिलाइजेशन इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप एंड प्रिपेयर फॉर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या कि फर्टिलाइजेशन के लिए जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डेवलप किए जाते हैं जिस स्टेज में, उसी स्टेज को बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन के एज में, स्टेज में वो जो होते हैं, जो भी जीव होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डेवलप किए जाते हैं। तब वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आगे चल करके फर्टिलाइजेशन का क्रिया कंप्लीट कर पाएगा। अगर स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का क्रिया नहीं कर पाएगा। फर्टिलाइजेशन का क्रिया और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का क्रिया प्री फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेस है। इसीलिए ध्यान रखना है कि प्री फर्टिलाइजेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम जब प्री फर्टिलाइजेशन समझा ही दिए और इसमें क्या था प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट, यहां तक क्लियर हो गया। इसमें हम बताने वाले हैं आपको पोलिनेशन के बारे में। अब चलते हैं कि पोलिनेशन को जानते हैं और समझते हैं पोलिनेशन एक्चुअल में क्या है। क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन दोनों बता दिए। फ्लावर के बारे में तो आप जान ही रहे कि एंजियोस्पर्म के सभी प्लांटों में फ्लावर पाए जाते हैं और जो भी होते हैं बीज, वो फल के अंदर में होते हैं बीज। याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म के जितने भी होते हैं फ्रूट, उस सबके अंदर, फ्रूट के अंदर बीज होते हैं। नेकेड सीड वाला कोई भी नहीं होते, बल्कि कवरेड सीड वाला होते हैं। जो कवर किए रहते हैं उनका सीड नेकेड नहीं होते। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में जब आ गया होगा तो क्या आगे हम बढ़े, तो आज जो टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट हो गया। लेकिन जो पॉइंट है वो पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और जानने को मिलेगा कि आज के जो मेरा टॉपिक था उसमें जो पॉइंट है वो VVI पॉइंट है, वो जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आगे टॉपिक को समझना इजी हो जाएगा आपके लिए। चलते हैं और उस पॉइंट को समझते हैं। जब इसमें आएंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, पोलिनेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो भाई पोलिनेशन होगा, और फ्लावरिंग प्लांट है तो ऑफकोर्स हमें पोलिनेशन के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा। हम सबसे पहले पोलिनेशन को ले लेते हैं और समझते हैं कि भाई पोलिनेशन क्या होता है। आपसे अगर कोई पूछ दे व्हाट इज पोलिनेशन, जब व्हाट इज पोलिनेशन पूछा जाएगा तो अभी जो डिफिनेशन लिख रहा हूं यही डिफिनेशन उनको दे देना है, तो व्हाट इज पोलिनेशन का डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम व्हाट इज पोलिनेशन के बारे में बताता हूं। सबसे पहले क्या लिख करेंगे, यहां पे लिखेंगे पोलिनेशन। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर of the pollen grain। हो गया, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन। आ गया पोलन ग्रेन। अब दिमाग यहां पे ये लगाना है कि जब पोलन ग्रेन हो जाए तो दिमाग लगाना है पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा आ गया, स्टिग्मा टू द स्टिग्मा हो गया ऑफ अ फ्लावर, ऑफ अ फ्लावर। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द pollen grain from the anther to the stigma of a flower, of a flower। of a flower is called
पोलिनेशन। माइंड में ध्यान रखिएगा, पोलिनेशन